कांग्रेस नेता राहुल गांधी के देहरादून कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। ये वो युवा थे जो किसी भी सरकार को बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में सवाल है कि जिस भीड़ को जुटाने में राहुल गांधी सफल हुए हैं, क्या कांग्रेस प्रदेश संगठन उसे बरकरार रख पाएगा? आखिर आगामी चुनाव में राहुल के इस कार्यक्रम का कितना असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या उत्तराखंड में चल गया राहुल का जादू? युवाओं की भीड़ ने कांग्रेस का बढ़ाया हौसला। राहुल गांधी के कार्यक्रम ने बढ़ाया संगठन पर प्रेशर। जितनी भीड़ राहुल ने जुटाई, क्या कांग्रेस रख पाएगी बरकरार? देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले ही जो कुछ सियासत देखने को मिली, उससे ये तो साफ है कि भले ही कांग्रेस को अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही हो, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज भी प्रभाव है। बन्नू स्कूल ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में राहुल गांधी को सुनने के लिए जितनी बड़ी संख्या में छात्र और युवा पहुँचे, उससे न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के माथे पर बल आया, बल्कि अपनी पार्टी पर भी प्रेशर बढ़ गया। ये मानिए कि राहुल गांधी कांग्रेस संगठन के लोगों को एक टास्क देकर गए कि जिन युवाओं को राहुल गांधी जुटाने में कामयाब हुए, उन्हें बरकरार कैसे रखना है। ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि यही वो युवा हैं जो किसी भी सरकार को सत्ता में लाने के लिए निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में कांग्रेस यदि युवा वर्ग को अपने साथ लाने में कामयाब रही, तो ये मानिए कि 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी हद तक सफलता मिल सकती है। जब राहुल जी हमारे नेता लोगों की आवाज उठाते, तो भाजपा हमेशा डर जाती, कांप जाती। चाहे वो सदन हो, सदन में आपने देखा है किस प्रकार से, वो तो आप सब लोग देखते हैं, कुछ चीजें देख भी नहीं पाते क्योंकि बंद हो जाता है। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जब बोलते हैं, लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं, तो किसी ना किसी बहाने वहां पर व्यवधान किया जाता है और उनको पूरा बोलने नहीं दिया जाता। और फिर जब व्यवधान हो जाता है तो माइक भी बंद राहुल जी। तो ये चीज आपने बार बार देखी, जो कि पहले नहीं होता था। परंतु इससे राहुल जी तो पीछे हटने वाले हैं। बहुत सफल कार्यक्रम रहा और आज जितनी भारी बारिश थी, उतने जोश से युवा पूरे प्रदेश के देहरादून में जुटे, बन्नू स्कूल में जुटे और हम लोगों को ये विश्वास हो गया कि आज के युवा राहुल जी को अपनी उम्मीद समझ रहा, अपनी आवाज़ समझ रहा। और जिस तरीके का क्राउड आज आया, 80% युवा जो छात्र छात्राएँ अगर पार्टिसिपेशन जो करी हैं और 20,000 से ज़्यादा युवा था, ये LIU की रिपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज का युवा राहुल जी पे विश्वास कर रहा है। वो इस बात पे विश्वास कर रहा है कि राहुल जी पेपर लीक जैसे मुद्दे उठा रहे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रहे, इस देश की युवाओं की आवाज़ बनते जा रहे हैं। उनको पूरा विश्वास है कि राहुल जी उनके साथ न्याय करेंगे। कांग्रेस जहां राहुल गांधी के कार्यक्रम को सफल बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग इसे फ्लॉप बता रहे हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, क्योंकि वो कोई मैसेज नहीं दे पाए जिस तरह कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहिए था, और जिस तरह उन्होंने नीट पर बात की, तो नीट का आपको मालूम है कि नीट पेपर लीक के बाद तमाम लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, अभी भी चल रही है। और उसके बाद नीट का एग्ज़ाम भी हो गया, 12 लाख लोग उसमें पास भी हो गए हैं, उसको क्लियर भी कर लिया उन्होंने। उसके बाद फिर नीट पर बात करने का कोई औचित्य बनता नहीं था। दूसरा, उन्होंने कुछ विषय घोटालों के विषय रखे, तो वो अपनी सरकार को टारगेट कर गए, क्योंकि जो पटवारी घोटाला, दरोगा घोटाला की उन्होंने बात की है, तो ये तो कांग्रेस रिजिम के घोटाले हैं, ये सबको मालूम है। और उसके मास्टरमाइंड मंचों पर बैठे हुए थे, तो ये भी उन्होंने किया। साथ में कोई जैसे चुनाव सामने खड़े हैं, तो उत्तराखंड के लिए कोई रोड मैप उनके पास है, ऐसा लगा नहीं उनकी बातों से। तो इसलिए मुझे लगता है कि उससे कोई सिर्फ आरोप लगा देने मात्र से आप किसी का भला नहीं कर सकते। आप कैसे भला कर सकते बताना पड़ेगा। रोड मैप वो नहीं दे पाए, इसीलिए उसको फ्लॉप कह रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई वो कुछ खास छात्रों में के लिए कर नहीं पाए या कह नहीं पाए, कोई दिशा नहीं दे पाए, इसलिए उनके आने का कोई औचित्य समझ में आया नहीं। बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि राहुल गांधी देहरादून आकर कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं दे पाए। चुनाव नजदीक है, ऐसे में उत्तराखंड को लेकर उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। इसमें कोई दौराई नहीं कि राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम छात्र और युवा और उनके भविष्य से जुड़ा रहा। मंच से राहुल गांधी ने कोई पॉलिटिकल इशू नहीं उठाया।
राहुल सोशल रिवॉल्यूशन की बात करते रहे, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि राहुल गांधी जो बोल रहे थे उसे भले ही सियासी लोग सुने या ना सुने, लेकिन युवाओं ने पूरे ध्यान से सुना। जितने भी छात्र राहुल गांधी के कार्यक्रम में पहुंचे थे, उन पर राहुल गांधी की बातों का असर नजर आया। लेकिन राहुल के इस कार्यक्रम की सफलता के साथ ही बड़ी चुनौती ये है कि इन सभी युवाओं का साथ बरकरार कैसे रहने वाला है। 2027 चुनाव में फिलहाल अभी समय है और जिस भीड़ को जुटाने में राहुल गांधी सफल हुए, उसे मेंटेन करना संगठन की बड़ी जिम्मेदारी होगी। युवा वर्ग को अपने साथ लेकर चलना कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में देखना होगा कि इसे लेकर कांग्रेस की आगे क्या स्ट्रैटेजी रहती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।